हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 7 शेयर करने वाली हूँ। आज मेरा वॉइस थोड़ा डिफरेंस लगेगा क्योंकि मुझे ठंड लग गई है। आज मेरे वॉइस को इग्नोर करना। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। विंग कमरे से गुस्से से निकला था। आखिर जिनलिंग ने अपने डॉग वापस क्यों ले आया था। विंग ऐसे झगड़े के मूड में गया था। लैंजन को समझ में आ गया था जिनलिंग की तो आज जोरदार पिटाई होने वाली है। विंग जिनलिंग के नाम लेके चिल्ला रहा था। जैन जैन विंग की वॉइस सुन के विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम कब आए। विंग कहता है, कल रात। पहले तो बोलो जिनलिंग कहाँ है। तभी जिनलिंग आ जाता है। विंग कहता है, जिनलिंग तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिनलिंग कहता है, पर क्यों। विंग कहता है, कल रात मैं घर वापस आई थी और तुम्हारी फैरी मुझे डरा रही थी, मेरे पीछे भाग रही थी और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। तुम फैरी को वापस क्यों ले आई। जिनलिंग विंग की बात सुन के डर के भागने लगता है और विंग भी जिनलिंग के पीछे भागता रहता है। विंग जब बच्चों की जैसा जिनलिंग के पीछे भाग रहा था तब जियन चैन अपनी बचपन की बातें याद करने लगता है। जियन चैन सोचता है, एक टाइम था जब विंग और मैं ऐसे झगड़ते थे, ऐसी मस्तियाँ करते रहते थे। तभी लैंजन जियन चैन की साइड में आके खड़ा हो जाता है और जियन चैन से कहता है, क्या सोच रही हो। जियन चैन कहता है, हैंग ऑन जून, क्या लगता है जिनलिंग के पीछे जो भाग रही है वो कौन है, विंग या ईलिंग पेट्रिया। लैंजन कहता है, विंग, मेरा विंग, और मेरा हमेशा ये कोशिश रहेगा वो हमेशा विंग ही बन के रहे। ये मेरा वादा है आपसे। तभी लैंजन विंग को आवाज़ लगाता है लेकिन विंग लैंजन को इग्नोर करता है। विंग जिनलिंग के पीछे भागते भागते अचानक पैर फिसल के गिरने वाला था। तभी वैनिंग आके संभाल लेता है। ये देख के लैंजन और जियन चैन दोनों ही विंग के पास आ जाता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो। वैनिंग विंग की कमर से पकड़ा हुआ था। लैंजन वैनिंग की तरफ गुस्से में देखता है। लैंजन के ऐसे देखने से वैनिंग विंग को छोड़ देता है। विंग कहता है, लैंजन मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी विंग वैनिंग से पूछता है, तुम यहाँ। जैनचन कहता है, मैंने उसे यहाँ बुलाया। विंग कहता है, तुमने। जैनचन कहता है, विंग 2 दिन बाद तुम्हारी मैरिज सेरेमनी शुरू होने वाली है। हम सब मैरिज के फंक्शन में बिजी हो जाएंगे, तुम पर किसी का ख्याल नहीं रहेगा, इसलिए मैं वैनिंग को पहले से बुला लिया ताकि तुम पर फिर से कोई मुसीबत ना आए। विंग कहता है, क्या बेहुदा बातें कर रही हो, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं एक एलिंग पेट्रिया हूँ, मैं खुद का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। लैंजन कहता है, विंग जैनचन सही कह रही है, तुम ब्लैक एनर्जी का एक बेमिसाल हथियार हो, तुम्हें हर कोई इस्तेमाल करना चाहेगा, इसलिए जैनचन की बातें सही है, तुम पर हमेशा कोई ना कोई खतरा रहता है। वैनिंग रहेगा तो तुम्हारी अच्छे से ध्यान रखेगा। जिनलिंग मुँह को पाउच बनाते हुए कहता है, सही में आप एक बच्चा है। हैंग ऑन जून, आपको सही में इस इंसान से शादी करना है। सभी लोग जिनलिंग की तरफ क्वेश्चन लुक से देखता है, खास करके लैंजन। जिनलिंग डरते हुए कहता है, आप सब डरा रही है मुझे, मैं तो बस यही कहना चाहता था। हैंग ऑन जून, आपको शादी के बाद बेबी सेटिंग करना पड़ेगा क्योंकि मेरे अंकल अभी भी एक बच्चों की जैसा बिहेव करते हैं, उनमें बच्चों की जैसी बिहेव कूट कूट के भरा है। विंग कहता है, जिनलिंग तुम्हें सच में मार खानी है। लैंजन कहता है, बस करो, जिनलिंग सही तो कह रहा है। विंग कहता है, लैंजन तुम भी। थोड़ी देर के बाद विंग लैंजन को पूरा लोटस को घुमाता है और पूरा दिन बातें करते रहता है। लैंजन कहता है, विंग एक जगह है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। विंग कहता है, अगर तुम मेरे हाथ पकड़ कर ले जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नरक में भी चलने के लिए तैयार हूँ। लैंजन कहता है, विंग ऐसे बातें मत करो। विंग कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम्हें बुरा लगेगा। फिर लैंजन विंग की आंख पर पट्टी बांध देता है और तलवार की मदद से उड़कर जाता है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो जगह ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर था। वहाँ सिर्फ मल्टी कलर की फूलों से भरा हुआ था और थोड़ा थोड़ा बादल भी था और हर फूलों के ऊपर बटरफ्लाई घूम रहा था और झरने से जो पानी बह रहा था उसकी गूंज से उस जगह को और भी रोमांटिक बना रहा था। विंग की आंखों में पट्टी था। विंग बार बार लैंजन से पूछता है, लैंजन हम कहाँ हैं, प्लीज़ मेरी आंखों की पट्टी खोलो, मुझे देखना है। लैंजन विंग की आंखों की पट्टी खोल देता है। विंग जब धीरे से अपनी आंखें खोलता है वहाँ का जो व्यू था वो देख के हैरान था। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, एक सपनों की तरह। विंग को ऐसा लग रहा था वो सपनों की दुनिया में है। विंग कहता है, लैंजन तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पर इतना खूबसूरत जगह है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। विंग इतना ज़्यादा खुश था। विंग एक चाइल्ड की तरह लैंजन के चिक्स पर किस कर लेता है। विंग एक बच्चों की तरह बटरफ्लाई के साथ खेल रहा था।
लैनजन गुडचिन प्ले कर रहा था। ये देख के विंग लैनजन की बैक साइड पे बैक होके चिन चिन प्ले कर रहा था। वो दोनों म्यूजिक की जुगलबंदी कर रही थी। काफी टाइम के बाद लैनजन बैठा था। विंग लैनजन की गोद में सर रखे सोया हुआ था। विंग की आंख बंद था। लैनजन विंग की फोरहेड को केयरिंग के साथ सहला रहा था। लैनजन कहता है विंग। विंग आंख बंद करते हुए कहता है लैनजन कहता है घर नहीं जाना। विंग कहता है मुझे अभी नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर और रुकना है। लैनजन कहता है विंग अभी शाम होने वाली है, कुछ टाइम बाद अंधेरा भी हो जाएगा, अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए और मुझे गुस्सो भी वापस जाना है। विंग फटक से उठ के बैठ जाता है और कहता है क्या तुम गुस्सो वापस जा रही हो? लैनजन कहता है हाँ। विंग कहता है लैनजन आज रात रुक जाओ। लैनजन कहता है विंग हमारी शादी के 2 दिन बाकी है तो मुझे गुस्सो वापस लौटना पड़ेगा। विंग मुंह बनाते हुए कहता है ठीक है। लैनजन कहता है विंग उदास मत हो, जब भी हमें अकेला टाइम बिताने का मन करेगा हम यहाँ चले आएंगे। वो दोनों मुस्कुराते हुए जेन किलन वापस आ जाता है। लैनजन सबको बो कह के गुस्सो के लिए निकल पड़ता है। जाते समय विंग की तरफ दोबारा मुड़ के देखता है। विंग भी लैनजन को स्माइल के साथ लैनजन को हाथ हिला के बाय कह देता है। अगले दिन सुबह शादी की अरेंजमेंट शुरू हो गया था। घर की हर एक कोने फूल और रेड कपड़ों से डेकोरेट किया जा रहा था। हर एक जगह कैंडल लाइट जल रहा था। मेहमान के लिए तरह तरह की मिठाई और फूड बन रही थी। शादी के दिन सुबह विंग जल्दी उठ गए थे। विंग एक्साइटेड में रात को अच्छे से सो नहीं पाई। विंग इतना ज्यादा एक्साइटेड ये देख के जियानचन कहता है शादी आज ही है, थोड़ा और सब्र कर लो। विंग कहता है पहली बार है ना। जिनलिंग कहता है अंकल अब कितने शादी करने के लिए सोचा। सभी लोग जिनलिंग की बातें सुन के हंसने लगता है। विंग कहता है जिनलिंग आज कुछ भी बोल मैं तुम्हें डांटने नहीं वाली, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैरिज सेरेमनी टेम्पल में होने वाला था। सभी लोग टेम्पल में पहुंच गया था। लैनजन के साथ पूरे लैन क्लन की मेंबर भी आ चुकी थी। शादी के लिए सब कुछ रेडी था, सिर्फ विंग की इंतजार थी। लैनजन बेसब्री से विंग की इंतजार कर रही थी। लैनजन खड़ा था विंग के लिए। जियानचन किसी को भेजता है देखने के लिए आखिर क्या बात है, विंग इतना लेट क्यों कर रही है। वो पर्सन विंग को चेक करके जियान के पास आता है। वो पर्सन जियानचन के कान में कुछ कहता है। ये देख के सीजन कहता है लीडर जियानचन क्या सब कुछ ठीक है। लैनजन जियानचन की तरफ देखता है। जियानचन मन में कहता है बेवकूफ़ कहीं का। सीजन कहता है क्या हुआ लीडर जियानचन सब कुछ ठीक है ना। जियानचन कहता है हाँ बिल्कुल। लैनजन कहता है तो विंग अब तक आई क्यों नहीं। जियानचन कहता है कुछ नहीं मैं देखती हूँ। लैनजन कहता है रुकिए मैं देखती हूँ। लैनजन जब विंग के रूम में आता है, जैसे ही दरवाजे खोलने की आवाज़ होता है विंग कहता है जियानचन तुम आ गई, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तुमने इतना सारा कपड़ा दिया मुझे, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मैं कौन से कपड़े पहनूं। लैनजन खामोश खड़ा था। विंग कहता है तुम खड़े की हो, जल्दी आओ, लैनजन मेरी वेट कर रही है। तभी लैनजन विंग के पीछे से कपड़े को ठीक करता है। विंग कहता है जियानचन जरा मेरी कमर की बेल्ट को भी ठीक कर दो, पता नहीं लोग इतने अच्छे से कपड़े कैसे पहनते हैं, मैं तो इस कपड़े को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। लैनजन कपड़े ठीक करने के बाद विंग की कमर की बेल्ट को बांध दिए विंग के सामने की तरफ आ जाता है। विंग देख के शॉक था। विंग कहता है लैनजन तुम यहाँ कैसे। लैनजन कहता है तुम रेडी होने में इतना टाइम लगा रही थी तो तुम्हें लेने के लिए मुझे आना पड़ा। विंग कहता है तो मैं क्या करूँ, जियानचन ने इतना सारा कपड़ा खरीद के दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं कौन सी कपड़े पहनूं, मैं चाहता था आज मैं सबसे अच्छा दिखूं। लैनजन कहता है इसमें इतना सोचने की क्या बात है, वैसे भी तुम कुछ भी पहन लो, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है, तुम पर हर कोई चीज़ सूट करता है। विंग कहता है इतना अच्छे बातें मत किया करो, मुझे शाई फील होता है। फिर लैनजन विंग को मिरर के सामने बिठा देता है और विंग के हेयर को ठीक करके हेयर पिन लगा देता है। विंग कहता है मैं बहुत लकी हूँ, शादी के लिए तैयार मेरे हस्बैंड खुद कर रही है। लैनजन कहता है ज़्यादा बातें मत करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। लैनजन कहता है विंग वो फोरहेड रिबन कहाँ है। विंग लैनजन को वो फोरहेड रिबन देता है। लैनजन कहता है क्या ये फोरहेड रिबन तुम जियानचन के हाथ से पहनने वाली थी। विंग कहता है नहीं लैनजन मुझे पता है ये फोरहेड रिबन सिर्फ मेरे हस्बैंड बांध सकता है, मैं इस फोरहेड रिबन को मैरिज हॉल में तुम्हारे हाथ से पहनने वाली थी। लैनजन कहता है इसकी और ज़रूरत नहीं है, अब मैं यहाँ हूँ मैं ही बांध देती हूँ। लैनजन विंग के हाथ से वो फोरहेड लेता है और विंग की फोरहेड पर बांध देता है। विंग पहले से ही रेड रोब्स में बहुत खूबसूरत लग रहा था और लैन की फोरहेड रिबन पहनने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
लैंजन की आंखें विंग से नहीं हट रही थी। लैंजन विंग की दोनों हाथ पकड़कर कहता है, विंग, भले मैंने तुम्हें फोरहेड रिबन बांध दिया, लेकिन इसका मतलब तुम लैन नहीं हो। विंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? लैंजन कहता है, तुम्हारी जो पहचान है, मैं चाहती हूँ तुम उसी पहचान के साथ जियो। तुम्हें लैन बनने के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे ही रहो, लेकिन हमेशा मेरे हस्बैंड बन के रहना। मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी देना चाहती हूँ और अपनी जान से भी ज़्यादा संभल के रखना चाहती हूँ। तुम मेरे हैप्पीनेस हो और इस हैप्पीनेस को मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी हर एक स्माइल की वजह मैं होना चाहती हूँ। ऐसा कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करता है। लैंजन कहता है, अब चले। फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के मैरिज हॉल तक आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के जब मैरिज हॉल तक जा रहा था, तब इनवाइटेड सभी लोग उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट था। वो दोनों जब हाथ पकड़कर कदम से कदम मिला के चल के जा रहा था, वो नज़ारा देखने लायक था। सभी लोग उन दोनों के ऊपर फूल बरसा रही थी। सबकी नज़र उन दोनों के ऊपर थी। उन दोनों के चेहरे पे एक मुस्कान था। अब लैंजन और विंग एक दूसरे के सामने खड़ा था। उन दोनों की शादी के नियम शुरू हो गई थी। विंग की आंखें नीचे था और लैंजन की आंखें विंग के ऊपर टिका हुआ था। पहले वह दोनों एक दूसरे के सामने 3 बार सर झुकाता है। उसके बाद अपने एल्डर के सामने सर झुकाता है। कुछ टाइम बाद शादी कंप्लीट हो चुकी थी। विंग सबके बीच में किसी को ढूंढ रहा था। विंग के फेस पर एक क्वेश्चन लुक था। लैंजन कहता है, क्या हुआ विंग, तुम किसी को ढूंढ रही हो? विंग जैन चैन से पूछता है, जैन चैन, तुमने नीहो साइन को इन्विटेशन कार्ड भेजी थी ना? जैन चैन कहता है, हाँ भेजा तो था। विंग कहता है, तो आई क्यों नहीं? लैंजन कहता है, विंग तुम इतना मत सोचो, मैं भी इन्विटेशन कार्ड भेजी थी। हो सकता है उसका कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो हमारी शादी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। लैंजन की बात सुन के विंग चुप तो हो जाता है, लेकिन उसके मन में कुछ डाउट था, इसलिए वैनिंग को इशारा करता है। वैनिंग विंग की इशारा समझ गया था। शादी कंप्लीट होने के बाद लैंजन विंग को जिंचे में ले आया था। विंग कहता है, लैंजन हम यहाँ रहने वाले हैं? लैंजन कहते हैं, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विंग कहता है, नहीं लैंजन, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा था। वो दोनों बेड पर बैठा था। लैंजन और विंग दोनों ही नर्वस था। इससे पहले उन दोनों में जितनी बार इंटीमेट हुआ था वो एक्सीडेंटली बस हो गया था, लेकिन अब वो दोनों कहाँ से शुरू करें उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग लैंजन से कहते हैं, लैंजन आज हम बहुत थक गए, मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए। ऐसे कह के विंग बेड पर सो जाता है और ब्लैंकेट से अपना चेहरा ढक देता है। बेचारा लैंजन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए लैंजन भी सो जाता है। काफ़ी टाइम सोने के बाद भी उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। उन दोनों को एहसास हो रहा था वो दोनों ही जागे हुए हैं। विंग अपने आप को स्टूपिड कहता है। विंग सोचता है, वैसे मैं खुद को बड़ा हीरो समझता था, लेकिन आज मेरी सारी हीरोगिरी बेकार हो गई। विंग मुंह को पाँच बनाता है और सोचता है, आज के लिए मैंने क्या क्या सोच के रखा था, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। तभी लैंजन विंग को कहता है, विंग तुम जाग रही हो? विंग आउटसाइड टर्न होके सोया हुआ था। विंग कहता है, हाँ लैंजन, पता नहीं क्यों आज मुझे नींद ही नहीं आई। लैंजन हिम्मत करके विंग के एकदम पास आ जाता है और कहता है, शायद मुझे पता है। विंग कहता है, क्या? लैंजन कहता है, हमें लगता है जो हम करना चाहते थे वो किए बिना हमें नींद नहीं आएगी। ऐसे कह के लैंजन विंग के ऊपर आ जाता है। पहले लैंजन विंग की फोरहेड पर एक केयरिंग वाला किस करता है और उसके बाद विंग की नेक पर लैंजन अपनी नोज से विंग की नेक पर स्मेल करता है और किस भी करता है। विंग की नेक पर लैंजन की किस करना विंग अपने आप में बहुत बॉम्ब फील कर रही थी। धीरे धीरे लैंजन विंग की लिप पर आता है और विंग की लिप पर किस करने लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की लिप को बाइट कर रही थी। लैंजन की किस करने की स्पिरिट लेवल बहुत ज़्यादा था। विंग लैंजन के साथ किस कंपटीशन में हार जाता है। विंग हार मान के सिर्फ किस को एंजॉय कर रही थी। लैंजन हर एक सेकंड में वाइल्ड और एग्रेसिव हो रही थी, लेकिन विंग इस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय अपनी बॉडी पर कुछ नया फील कर रही थी, क्योंकि विंग की बॉडी जब बॉम्ब फील कर रहा था तब विंग और एक चीज़ फील कर रहा था, जलन। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी अंदर से जल रही है। लैंजन का छूना विंग को तकलीफ दे रही थी, पर क्यों विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग के मन में क्वेश्चन आ रहा था, उसकी बॉडी ऐसा क्यों फील कर रही है। लैंजन का छूना उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिलहाल तो विंग ये सब सह रहा था, क्योंकि लैंजन को रोकना नहीं चाहता था। विंग लैंजन को एक खुशी देना चाहता था, इसलिए लैंजन की खातिर
वो सब झेल लेता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।